डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे केमिकल प्रिजर्वेशन और यहाँ पर हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजोइक एसिड। तो फ्रेंड्स, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा होगा कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किसी रंगीन पदार्थ को हम किस केमिकल के द्वारा प्रिजर्व कर सकते हैं, या कोई जो बिना कलर वाला प्रोडक्ट है उसके हम कैसे स्टेबिलिटी बनाए रख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर देख पाओगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन प्रिजर्वेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिजर्वेशन टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड आते हैं। उन्हीं मेथड में से आज के टॉपिक में हम कर रहे हैं केमिकल प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहले हम प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे। प्रिजर्वेशन क्या है? Food preservation is the science which deals with the method of prevention of decay or spoilage of food and allow food to store in a fit condition for future use। तो इस डेफिनेशन से हमने क्या देखा है कि फूड प्रिजर्वेशन जो है एक साइंस है जिसमें हम फूड को डिकेइंग या स्पॉइलेज से बचाने के लिए अलग अलग मेथड काम में लेते हैं ताकि फूड को फिट कंडीशन में फ्यूचर यूज के लिए रखा जा सके। तो अब हम यहाँ पर केमिकल प्रिजर्वेशन जो हमने टॉपिक लिया है, तो उसमें अब सबसे पहले देखेंगे केमिकल प्रिजर्वेटिव। तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि केमिकल प्रिजर्वेशन यानी ऐसा प्रिजर्वेशन जिसमें हम जो संरक्षण है पदार्थ का वो किससे कर रहे हैं? केमिकल से कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Microbial spoilage of food product can be controlled by using certain chemical substances other than salt, sugar, acetic acid, oil and alcohol is known as chemical preservation। यानी इस डेफिनेशन से हमने क्या समझा है कि सॉल्ट, शुगर, एसिटिक एसिड, ऑयल और एल्कोहल को छोड़ते हुए हम कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करते हुए जब प्रिजर्वेशन करते हैं तो उसी को हम केमिकल प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो केमिकल प्रिजर्वेशन में क्या होता है और किस तरह से यह है प्रोडक्ट को प्रिजर्व करता है? तो इसमें क्या होता है? द इनहिबिटरी एक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव इंटरफेयरिंग विद द मैकेनिज्म्स ऑफ सेल डिवीजन, परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो फ्रेंड्स, जो ये केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं यानी जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वह क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल डिवीजन की, परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन और एंजाइम की एक्टिविटी को रिटार्ड कर देते हैं, जिससे जो फूड है वह लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाता है। तो यहाँ इस क्लास में हम टू इम्पोर्टेंट प्रिजर्वेटिव को देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। यह एक वाइडली यूज्ड प्रिजर्वेटिव है। यह एंटीऑक्सीडेंट और ब्लीचिंग एजेंट रखना है। तो फ्रेंड्स, इस लाइन को आप ध्यान से समझोगे कि यह एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। यह जो सल्फर डाइऑक्साइड है वह अलग अलग सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है, जैसे कि सल्फाइट, बाईसल्फाइट, मेटाबाईसल्फाइट। और इसका यूज जो है जूस, पल्प, नेक्टर, स्क्वैश, क्रश और कॉर्डियल में किया जाता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वह बैक्टीरिया, मोल्ड और एंजाइम के अगेंस्ट एक्टिविटी रखता है, गुड प्रिजर्वेटिव एक्शन रखता है। साथ ही यह प्रोडक्ट के अंदर नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को रोकता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड में हम एग्जांपल में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को आगे देखेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी देखा है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो अलग अलग सॉल्ट की फॉर्म में पाया जाता है। तो अब इसमें देखते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो यह पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है इसका फॉर्मूला क्या है? K2S2O5। यह एक कॉमनली यूज्ड स्टेबल सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का। यह सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और न्यूट्रल और एल्केलाइन मीडियम में यह फेयरली स्टेबल रहता है। लेकिन जो वीक एसिड है जैसे कि कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और मैलिक एसिड में यह डिकम्पोज हो जाता है। तो इसे हम इस एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं कि जैसे हमने किसी सिट्रिक एसिड कंटेनिंग मटेरियल में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को ऐड किया है
तो क्या होगा कि उससे पोटेशियम साइट्रेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होंगे। तो यहाँ पर जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है यही प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। यानी हमने ऐड क्या किया है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ऐड किया है और यह फिर डिकम्पोज होकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। अब देखते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो अकॉर्डिंग टू फूड प्रोडक्ट ऑर्डर इन फ्रूट जूस के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वह हमें 700 ppm तक लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसी तरह स्क्वैश, क्रश और कॉर्डियल में यह 350 ppm होगा और रेडी टू सर्व और नेक्टर में यह 100 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह एक गैस होती है जो कि जो फ्रूट का जूस है उसकी सरफेस लेयर को प्रिजर्व करती है। इसी तरह गैस होने के कारण इसकी जो एक्सेस अमाउंट होती है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए जूस को 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है और यह जूस और स्क्वैश के अंदर हाईली सोल्यूबल होता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वह ब्लीचिंग एक्टिविटी रखती है, इसलिए इसको नेचुरली कलर्ड जूस जैसे कि फॉल्सा, जामुन, पोमग्रेनेट, प्लम और स्ट्रॉबेरी के जूस में हमें इसे ऐड नहीं करना है क्योंकि यह उसको फेडअप कर देगा। और इसी तरह इसको सल्फर डाइऑक्साइड जो कंटेनिंग सब्सटेंसेस है या मटेरियल है उसको हमें टिन कंटेनर में यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होता है कि यह उस टिन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है जिससे डिसएग्रीएबल स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट केमिकल देखते हैं बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड जो है वह पार्शियली सोल्यूबल होता है वाटर में, इसलिए इसका जो सॉल्ट है सोडियम बेंजोएट यूज किया जाता है। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का जो साल्ट फॉर्म है सोडियम बेंजोएट वह प्रिजर्वेशन में काम में लिया जाता है। यह एक टेस्टलेस और ऑडरलेस प्रोडक्ट होता है, केमिकल होता है और यह ईस्ट के अगेंस्ट काम करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड किसके अगेंस्ट काम करता है, बैक्टीरिया और मोल्ड के अगेंस्ट। लेकिन बेंजोइक एसिड किसके लिए काम कर रहा है, किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, ईस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेंजोइक एसिड जो है वह लैक्टिक एसिड और एसिडिक फर्मेंटेशन को रोकता नहीं है। और फ्रेंड्स इसमें एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है जो कि एसिड और CO2 की प्रेजेंस में यह एक्शन बढ़ जाते हैं। तो अब देखते हैं क्वांटिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। तो जो हमारे पास फूड प्रोडक्ट है उनमें हमें कितनी बेंजोइक एसिड लेनी है यह डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर एसिडिटी, यानी किस प्रकार का प्रोडक्ट है उसमें किस तरह की कितनी एसिडिटी पाई जाती है उस पर हमारी ये क्वांटिटी ऑफ बेंजोइक एसिड डिपेंड करती है। जैसे प्रोडक्ट विद pH रेंज 3.5 to 4 शुड हैव बेंजोइक एसिड 0.06 to 0.10%। यानी ऐसे प्रोडक्ट जिनका pH 3.5 से 4 है वहाँ पर बेंजोइक एसिड कितना लेना है, 0.06 से 0.10% लेना है। इसी तरह जो लेस एसिडिक जूस होते हैं वहाँ पर बेंजोइक एसिड जो है 0.3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हायर pH यानी pH 5 पर जो है बेंजोइक एसिड की एक्टिविटी रिड्यूस्ड हो जाती है, यानी जहाँ जितना मिनिमम pH होता है उतना ही ये बेंजोइक एसिड इफेक्टिव रहता है। अब है परमिटेड लेवल ऑफ बेंजोइक एसिड इन प्रोडक्ट, यानी जो हम प्रोडक्ट यूज़ में ले रहे हैं उसमें कितना बेंजोइक एसिड हम यूज़ में ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर RTS और नेक्टर में 100 ppm और इसी तरह स्क्वैश, क्रश और कॉर्डियल में 600 ppm बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखते हैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी मेरिट्स को देखें तो इसे हम कलर्ड प्रोडक्ट में यूज़ में ले सकते हैं क्योंकि यह क्या करता है, यह प्रोडक्ट को डार्कन कर देता है। और अगर इसकी डीमेरिट देखें तो एक्सेस यूज ऑफ बेंजोइक एसिड से क्या होता है, प्रोडक्ट में बर्निंग टेस्ट आने लग जाता है। अब देखते हैं बैंड प्रिजर्वेटिव। तो हमारे इंडिया में
कौन कौन से ऐसे प्रिजर्वेटिव है जो बैन हो चुके हैं, तो इसके एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड और हेलोजिनेटेड एसिटिक एसिड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने केमिकल प्रिजर्वेशन को देखा है। दोनों अलग अलग जो केमिकल प्रिजर्वेटिव है उनको हमने स्टडी किया है, सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजोइक एसिड। तो फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।